साइड टच करना है और वापस टच अगर हो जाता है और दूर करना है और टच करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 4 3 2 एंड टच। एड़ियों को टच किए, दूसरे एड़ी को टच किए, फिर एड़ी, फिर एड़ी, 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 ठीक है। और बिल्कुल एड़ी का गेड़ी डांस करना है। रेडी स्टार्ट, जल्दी करो यार। 5 4 3 2 स्टार्ट, गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। आपके पैर योगा मैट के अंदर रहने चाहिए ना, हाँ हल्का सा अंदर, बाहर नहीं रहने चाहिए पैर योगा मैट के अंदर। ओके, वंस अगेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पैरों की एक्सरसाइज है। 5 4 3 2 एंड स्टार्ट, गो। टच कीजिए एड़ियों को। 1 2 3 4, क्या बात है खत्री सर, जबरदस्त कर रहे हो आप। 5 6 7, अब थोड़ा हम आनंद ले ले जरा। 8 9 10, सब एक्टिवेट हो गए, सबको देखा जाए। वंस अगेन ब्रेक। 8 7 6 5 4 3 रेडी स्टार्ट, गो। 1 2 3 4। नीता जी थोड़ा फास्ट फास्ट करना है। 1 का मतलब जब दोनों कर लेते हैं तब 1 गिनते हैं उसे, ऐसा नहीं कि एक बार 1 बोला तो लेफ्ट, 2 बोला तो राइट, ऐसा नहीं। लेफ्ट और राइट बराबर 1, फिर लेफ्ट और राइट बराबर 2। चलिए स्टार्ट कीजिए। 1, नहीं तो 24 करना पड़ेगा ऐसे, इसको गिनते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ऐसे चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। सभी ध्यान दें, ऐसा नहीं करना। 1, अब मैं बोलूंगा तो रुके तब तक। 1 2 फिर रुक गए, फिर 3 फिर रुक गए, ऐसा नहीं करना। ये हुआ 1, फिर हुआ 2, फिर हुआ 3। ओके, चलिए कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, इसीलिए वीडियो पर देखना पड़ता है, नहीं तो ना वीडियो ऑफ करके अपने घर में क्या कर रहे हो सुभान अल्लाह एकदम, ठीक है। रेडी पुष्पेंद्र पटेल सर, रेडी 5 4 3 2 एंड स्टार्ट। सीता सिंह जी पैरों को दूर कीजिए एड़ियों से, हाँ अब कीजिए स्टार्ट। 1 2 एड़ियों को टच कीजिए पूरा, पूरे हिल टच का मतलब क्या है, साइड पे कमर को निचोड़ना है, ये जो है इसको निचोड़ना है ऐसे, तो आज देखना ऐसे इलाज होता है बस। इसका मतलब ये है हिलना नहीं है, ये अल्लाह मतलब टच कर ली सब कुछ भी नहीं है, ये पूरा एकदम निचोड़ दो इसको ऐसे 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 ऐसे, ये होना चाहिए। राइट स्टार्ट, गो। 5 4 3 2, योगा मैट में नहीं बनेगा तो टाइल्स में कर लो, टाइल्स में अच्छा फिसल जाओगे आप लोग। ओके, वन सेकेंड लास्ट राउंड। टाइल्स में बहुत आसानी से स्लिप करोगे, ज्यादा आसान होता है इसको करना। वन सेकेंड लास्ट राउंड, ठीक है। संतोष पाटिल जी रेडी स्टार्ट। 5 4 3, पैरों को दूर दूर कीजिए संतोष सर। 2 एंड स्टार्ट, गो। 1 2 3, क्या बात है। 4 5। संतोष पाटिल सर को देख करके हमारे मित्र ज्वाइन कर लिए, मालूम आप। संतोष पाटिल सर का फोटो दिखाया उनको, पुराना फोटो और नया फोटो, उनके फोटो देख करके ज्वाइन कर दिया, बोले कि बाप रे ऐसा पर्सनालिटी बन सकता है क्या वर्कआउट में, ऐसा बोल दिया। संतोष पाटिल सर थैंक यू। 25 किलो वेट लॉस। ओके राइट, वंस अगेन हो गया यार 4 बार। चलो वापस मारो क्रॉस क्लाइंबिंग। 3 2 1 एंड स्टार्ट। 15 बार। 1 2 3 4 5, और बहुत झटके से नहीं मारे, ठीक है ना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। फेवरेट ट्विस्ट और योगा मैट को रेडी स्टार्ट करें। रशियन ट्विस्ट में बैठ जाइए। 12 12 कम से कम 10 10 4 से
ठीक है। तो एड़ियों पर, एड़ी, ठीक है, एड़ियों पर है पैर, बॉडी ऐसे स्ट्रेट नहीं है, बॉडी ऐसे पीछे है, पैर पास नहीं है, पैर दूर है, राइट। तो पैर है दूर, बॉडी है पीछे, सपोर्ट है एड़ी पर, राइट। पोजीशन देख ली, ऐसे नहीं है, पीछे, राइट। पेट टाइट, जितना पीछे जाओगे उतना पेट टाइट होगा, जितना ऊपर आओगे पेट लूज होगा। पीछे जाइए, हाथ ऊपर कीजिए, रेडी, और अब हाथ साइड टच करेंगे, 1 एंड हाथ करेंगे 2, रेडी, 3 2 1 एंड स्टार्ट। 10 बार, 1 2 3 4, ऐसे करेंगे तो 20 बार, 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। दोनों साइड जब हो जाए उसे 1 गिनना है। वंस अगेन, 5 4 3 2 1 स्टार्ट, गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, वेरी गुड। थर्ड राउंड, 10 8 7 6 5 4 3 ready and start, go। 1 2 3, क्या बात है दिनेश सर, आज तो ठीक है एकदम। 5 6, वंदना देवांगन जी बहुत झटके से कर रहे हो, झटके से मत करो, धीरे करो। आप बहुत पीछे मत जाओ, पेट पर लोड मत दो। वंदना देवांगन जी बहुत ज्यादा लोड मत दो पेट पर आप, ठीक है, बहुत लोड नहीं देना, करेक्ट। 12 बार, लास्ट राउंड, 5 4 3 2 1 and go। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ओके, हो गया। एक सेट और, ठीक है, मजा नहीं आ रहा है ना, कम हो रहा है बहुत अभी। एक और, रेडी, लास्ट, चलिए। तो 10 बार है, बढ़ा करके पहले ही सेट में 12 से 15 बार, रेडी, वीडियो का सपोर्ट, बॉडी हल्का सा पीछे, 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो 1 2 3 4 5 6, चंद्र प्रताप जी बैलेंस कीजिए आप अपने आप को, चंद्र प्रताप सिंह जी बैलेंस कीजिए, रुकिए मत, ऐसे सपोर्ट मत, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे सपोर्ट दोगे तो पेट कहाँ यूज हुआ, पेट यूज ही नहीं हुआ। ऐसे हाथ को रखना बिल्कुल नहीं है, गलती से भी हाथ को रखे ना जमीन पर, सिर्फ हाथ को टच कराना और बाहर, ऐसे फिंगर टच और बाहर। अगर आप ऐसे रख दोगे फाउल हो गया, ऐसे मत पेट अंदर, ऐसे कुछ नहीं, रेडी, पूरा ऐसे ट्विस्ट कीजिए, एड़ी ऐसे सीधी है, ट्विस्ट कीजिए, अगर पैर ऐसे सीधे हैं, राइट, बॉडी ऐसे ट्विस्ट किए, फिर बाहर आए, फिर ट्विस्ट किए, फिर बाहर आए। अगर आप ऐसे रख दोगे तो ये तो यूज ही नहीं हुआ ना, पैर मुड़ गया, फिर ऐसे किए, फिर पैर मुड़, ऐसे पैर मुड़ना नहीं चाहिए, पैर को सीधा रखना है, एकदम स्ट्रेट, और बॉडी ट्विस्ट करना है, 1 और पैर एकदम सीधे, 2 3, ठीक है। बहुत लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे से नहीं कर रहे हैं, ओके, चलिए वापस आ जाइए क्रॉस क्लाइंबिंग पर, बढ़ा दीजिए क्रॉस क्लाइंबिंग 15 से, रेडी, 3 2 1 एंड स्टार्ट, गो। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 17 19 and stop, very good, change, योगा मैट सीधे, लेट जाओ, गहरी सांस लीजिए 5 से 7 बार, हाँ, लेट जाओ, 5, जब तक सांस लो तब तक बता रहा हूँ क्या करना, ठीक है। घुटने ऊपर, ऐसे
और एल्बो से घुटने को टच करना है और ये पैर को खोल देना है। इसे कहते हैं क्रॉस साइक्लिंग या फिर क्रॉस बाइसाइकिल, राइट। देखो ऐसे 1 2 3। इसका आइडियल क्या है? इसका आइडियल ये है कि एक एल्बो जमीन को टच करेगा, दूसरा एल्बो घुटने को टच करेगा और घुटना खुला रहेगा। देखो तो दोनों एल्बो और दोनों घुटने यूज होंगे। एक घुटना सीधा है, एक घुटना जमीन पर, एल्बो जमीन पर और एक घुटने और एल्बो साथ में आ रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। देखो 1 टच पैर बाहर, 2 टच पैर बाहर। आइडियली ये जमीन में टच होना चाहिए। रेडी, स्टार्ट करेंगे। 12 से 15 से पहले कुछ भी नहीं होता है ना, साइड डबल टायर इतना खतरनाक होता है। ट्राई कीजिए 20 हिट करने के लिए, 20 बार हिट कीजिए। चलिए रेडी 3 2 1 एंड गो। 1 2, दोनों को लेफ्ट राइट में गिनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये क्या चल रहा है? बीबीसी शुभरा जी, हाँ ठीक, बढ़िया कर रहे हो, ठीक है बढ़िया। 16 17 18। अमित मेहता जी पूरा रुकना नहीं है, अच्छे से शेक पी रहे हैं ना, राइट। वंस अगेन ब्रेक 10 सेकेंड, ठीक है। शुभ्रा जी जब आप वर्कआउट करें, शुभ्रा बीबीसी शुभ्रा, एल्बो ट्राई कीजिए, आप कर लोगे, आपके मूवमेंट्स ठीक है। ये नीचे टच होना चाहिए जमीन पर, राइट। चलिए वंस अगेन। अभिषेक जी बढ़िया चल रहा है। रेडी वंस अगेन 5 4 3 2 एंड स्टार्ट। गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 20 बार करोगे अभिषेक जी, 20 बार करो और धीरे धीरे करो, आराम से ना। हाँ, एल्बो टच नहीं हो रहा है घुटनों से अभिषेक जी अभी भी आपका। कीजिए, फिर से कीजिए, करके दिखाइए। घुटने को टच कीजिए एल्बो से, नहीं टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हुआ है टच। एल्बो को टच कराना है घुटनों से पूरा। देखिए ये है ना, देखो ऐसे टच आपका यहाँ तक जा रहा है, आपका तो पेट अंदर हो गया ना, तो फिर पूरा करो, चलो पूरा ले जाओ ऐसे पूरा। 1 2 3 4 5 6। हाँ ऐसे, मैं बता रहा हूँ क्या गड़बड़ी हुई। अरे अपने कपड़े समेटो भैया। गड़बड़ी ये हुई है कि आप स्पीड करने का कोशिश कर रहे हो। देखो आप ऐसे कर रहे हो, स्पीड कर रहे हो, इसी को आप स्लो करो। 1 2 3 4 5 6। सिर्फ इसी को स्लो करो, फिर देखो अपने आप एल्बो टच हो जाएंगे। करके देखिए, अभी भी नहीं हो रहा है। ये पापी पेट को पंचर करो, सुई चुहाओ बगल में, ठीक है। चलो रेडी, नेक्स्ट सेट। एक और करना है सभी को 20 बार। रेडी 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। गो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड स्टॉप। हाँ ओवर। माउंटेन क्लाइंबिंग क्रॉस। चलिए उड़ जाइए जल्दी से, 15 की जगह 20 बार। रेडी स्टार्ट। गो 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। Three, two, one. Stop. Next.
जोड़ेंगे, रेस्ट ले लो आराम से, दोनों घुटने को जोड़ेंगे, एक हाथ को साइड रखेंगे, ऐसे साइड रख के, और दोनों घुटने ऊपर उठाएंगे और हाफ बाइसाइकिल है, ओके, हाफ साइकिल है और क्रॉस लिफ्ट, ठीक है ना। आप क्रॉस वे में अपनी बॉडी को, अपने घुटनों को उठाए, तो आपके घुटने आपके चेहरे के पास आएंगे, दोनों घुटने, और आपका हाथ साइड में जाएगा। 1 2 3 4, चलिए स्टार्ट कीजिए। मुकेश सिंह सर, वन साइडेड क्रॉस क्रंच, ठीक है, वन साइडेड क्रॉस क्रंच, क्रॉस लिफ्ट, ठीक है, या हाफ साइकिल, साइकिल तो पूरा नहीं कर रहे हैं, रेडी, 10 बार, और फिर इधर 10 बार, कितने 10 बार, स्टार्ट करें, बिना रुके 80 बार करेंगे हम लोग सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज कर दो आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चेंज कर दो, 1 2 3, रुकना नहीं है, 5 6 7 8 9 10, चेंज, 2 3 4 5 6 इनके कपड़े 7 अपने मार दे दिया 8 हमने कहा 9 हमने तुम्हें 10, change, 1 2 3 4। मुकेश सिंह सर, घुटने को खोलना नहीं है, घुटने पूरे फोल्डेड पोजीशन में है। मुकेश सिंह जी, आप घुटने खोल रहे हो, घुटने खोलना नहीं है, घुटने फोल्डेड होना चाहिए, राइट, कंटिन्यू, 5 4 3 2 1, चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ, हो गया, 20 और बच गया ना, वो भी कंप्लीट कर लो। Okay, ready? 5 4 3 2 and start. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, change, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, stop. चलो, लैप 1 ओवर, लैप 2 ओवर, ठीक है, तो क्रॉस क्रंचेस भी ओवर हो रहे हैं, पानी पिएंगे थोड़ा सा और दूसरा ब्रेक आपको मिल गया, ठीक है, सेकंड ब्रेक टाइम, हाँ 2 मिनट 3 मिनट और है अभी, नॉन स्टॉप 1 आवर कंप्लीट होने वाले हैं आपके, ओके, थोड़ा सा पानी, पानी बहुत कम पीने दिया गया आपको, पेट का इसीलिए, ये तो ऐसे पानी पीना चाहिए, डिहाइड्रेशन होता है तो। चलिए लास्ट सेट, ओके, फिर स्ट्रेचिंग करेंगे, लास्ट अपर टमी क्रंच, ओके, लास्ट, छाती बना रखेंगे, यस ऐसे, ठीक है, हल्का से सांस को रोकेंगे अंदर में, ओके, और बॉडी को लिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर, जब आप लिफ्ट करेंगे छाती के नीचे की मसल स्क्वीज होनी चाहिए, फील करें, राइट, तो रेडी, 3 2 1 एंड गो, 12 1 4 5 6 7 8 9 10 12, very good, squeeze and back, squeeze and back, once again, break, 5 4 3 2 1, go, 1 2
ऐसे करके निकला हुआ है, कुछ लोगों का ऐसे नीचे से निकला होता है, कुछ लोगों का ऊपर से ऐसे निकला होता है। तो जिनका जो जेंट्स है ना, जेंट्स लोगों का ऊपर से निकला होता है, फीमेल लोगों का नाभि के नीचे से निकला होता है। तो जेंट्स लोगों को ये ज्यादा करना चाहिए। तो चलो जो और जेंट्स कितना मारोगे आप, 10 की जगह 20, 12 की जगह 20 मारो जेंट्स, फीमेल 3 मारो, 3 2 1 तो 1 2 4 20 बार। आशुतोष जी हैंड रेज आ गए हैं, फैंटास्टिक। रुकेश जंगल जी वेरी गुड, खूब मारे हो आज। अनुपमा जी का बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, डन, सुपर। जिनका अपर टमी है वो इसको ज्यादा करेंगे। रेडी, लास्ट राउंड, वंस अगेन एक बार और 20 के सेट मारेंगे और ओवर करेंगे। लास्ट 20, देन स्ट्रेचिंग एंड ओवर। टॉपिक है ब्रीथ इन प्रैक्टिस, ओके। ब्रीथ इन प्रैक्टिस का पहले ब्रीथ लेंगे, हम स्टार्टिंग लेंगे और आपको कल परसों में जबरदस्त हम आसन सिखाएंगे। रेडी रहिएगा। आप में से जितने भी लोग हैं, कल और परसों के सेशन में से एक सेशन होगा शाम का। आज से 3 महीने पहले आप लोगों को 2 विधि सिखाई गई थी, ठीक है ना, आपको अगर याद होगा तो, ठीक है, याद है, उन्मयी, उज्जयी और साथ में त्राटक। तो अगर आपको सीखना है तो रात को बंद कमरे अंधेरे में मोमबत्ती के साथ में रेडी रहें, कल शाम रात को 8 बजे। रेडी हैं आप सब? और फिर से आप रोने वाले हैं जम के। कितने लोग रेडी हैं कल रात को 8 बजे रोने के लिए? रेडी हैं? तो कल रात के 8 बजे सारे काम को छोड़ करके अपने घर में घोर अंधेरे कमरे में बैठ जाइएगा एक मोमबत्ती के साथ में, ठीक है? और अपने अंदर के काले साए के साथ में रहना है और रोना है कस के, ठीक है? आपको सिखाया जाएगा कि रोते कैसे हैं, ठीक है? चलिए, कल रात के 8 बजे का इंतजार है हमें बहुत। चलिए ब्रेक लेते हैं, ओके? वापस 20 मारिए और छोड़ दीजिए। 3 2 1 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Now stretching. स्ट्रेच कीजिए, एक पैर ओपन कर दीजिए। प्रभा याला मैडम क्या हुआ, मैदान छोड़ दिए हो आप? चलो, आए नहीं होगा। 1 2 स्ट्रेच 3। आज से हिट वर्कआउट स्टार्ट है, बहुत एक्साइटेड। रात को 7 बजे से लेकर आप सब इनवाइटेड हैं हिट वर्कआउट की शुरुआत के लिए। इस बार काम करके ही रहेंगे 1500 किलो का वेट लॉस। रेडी हो जाइए सर। स्ट्रेच, ओके। दोनों घुटने को पकड़ो, दोनों घुटने को पकड़ो, अपने पास लाओ, चिन के पास टच करो, 30 सेकंड के लिए होल्ड करो। रेडी, पेट को ढीला छोड़ दो, पेट को एकदम रिलैक्स कर दो। पेट जब रिलैक्स करोगे तब घुटने आपके पास आएंगे। स्टार्ट, ओके। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10। मेरे को एक बढ़िया चीज याद है, ठीक है? एक बार मैं एक सेशन देख रहा था, तो अभी जैसे ये वाला आसन है ना, कितना कितना मस्त आसन है। मतलब पुराने जमाने में, पता है, संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके बारे में बोला जाता है, मतलब संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें इतना सा भी अपशब्द का प्रयोग नहीं है, ऐसी चीज का प्रयोग नहीं है जिससे कि उटपटांग लगे, ठीक है? अभी ये वाला जो आसन है, ठीक है, ये वाला जो आसन है, इसका नाम कितना सिंपल है, पवन मुक्त आसन। मतलब पवन मुक्त कर दो, है ना? अब
अभी अभी का इंग्लिश में गैस छोड़ दो, मतलब पर संस्कृत में कितना सिंपल लगता है, पवन मुक्त आसन। सोचो, मतलब किसी भी चीज में उटपटांग है ही नहीं, उसको योग में संस्कृत में है ना। तो एक ट्रेनर है, मोटिवेशनल ट्रेनर है, एक गुरु है ना, गौर गोपाल दास, आपने अगर सुना होगा। तो गौर गोपाल दास एक बार सेशन ले रहे थे, उनका मैंने देखा इंस्टा में। तो सेशन ले रहे थे, तो किसी आदमी ने ऐसे बोला, वो गौर गोपाल दास इंग्लिश में बात करते हैं, पूरा इंग्लिश चलता है उनका। तो नीचे एक आदमी ऐसा लिख रहा था उनको बार बार कि हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। तो गौर गोपाल दास जो है, वो तो गुरु है, वो पूरा टाइम इंग्लिश में ही बोल रहे थे। तो जब 5 बार 7 बार 8 बार हो गया, उनका कोई भक्त था उनका कि हिंदी में बोलो, तो अंत में उसने लिखा कि अरे कुत्ते, हिंदी में बोलो। तो जो गौर गोपाल दास को बोले कि अरे यार, ये तो बड़ा बुरा लगा मेरे को। तो ऐसा अपना स्टोरी बता रहे थे कि अगर यही चीज वो संस्कृत में बोला होता तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, है ना। संस्कृत में एक से एक आसन है, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग आसन करते हैं ना, आसन एक से भुजंग आसन है ना, अर्ध ऊर्ध्वमुख स्वान आसन है, मतलब ऐसा ऐसा आसन है, उसका अगर आपको हिंदी में बोलेगा तो बोलेगा ठीक कुत्ते जैसा आसन करो, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तो संस्कृत वर्ड कितना अच्छा वर्ड है, इसलिए मेरे को हंसी आ गया बीच में, आप लोग के साथ शेयर कर रहा था। तो ऐसे शब्द भाषा का यूज करें कि किसी को बिल्कुल अच्छा लगे, है कि नहीं। ऐसे एक बार आप लोगों को मैंने जोक भी बताया था, गुजराती, एनीवन कोई गुजराती है यहाँ पर, है ना। तो एक बढ़िया जोक सुना देता हूँ आपको। एक बार एक गुजराती जो है वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो वो अपनी ट्रेन से सीट छोड़ करके चले गए। तो उनकी जगह कोई दूसरा आदमी आकर बैठ गया। अब वो जो गुजराती भाई साहब थे वो वापस आए, उनके देखे कि उनकी सीट पर कोई और बैठा हुआ है। तो उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आपका नाम क्या है। तो बोलता है कि मेरा नाम है रामलाल। बोलता है आपके पिताश्री का नाम क्या है। तो पिताजी का नाम है श्यामलाल जी। भाई साहब ये जो सीट है ना, ये श्यामलाल जी की नहीं है, ये सीट मेरी है, तो कृपया मुझे बैठने दें। तो इतना प्यारा टोन होता है गुजराती लोगों का, है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल सबको रहना है। सवेरे सवेरे मस्त दिन की शुरुआत कीजिए। ओवर टू आशुतोष सर। आशुतोष सर, गुड मॉर्निंग। अरे सर, को होस्ट हो ना। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वापस आ रहे हैं अगले 5 मिनट में जबरदस्त सेशन के साथ में। जी जी जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आज का आपका मास्टर ऑफ सेरेमनी आशुतोष कश्यप बिलासपुर से। तो आप सभी लोगों ने अभी बहुत एंजॉय किए होंगे एक्सरसाइज को, डमी वर्कआउट था। तो कितने लोगों ने किया और किसको किसको मजा आया, अपना फीडबैक दे सकते हैं बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं हमारे साथ में जो न्यू गेस्ट ज्वाइन हुए होंगे उनका मैं स्वागत करता हूं इस कम्युनिटी में, अपने एसपीटीसी में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है उनका। और ये कम्युनिटी का जो भी हमारा जो चीज इसमें बताया जा रहा है उसको एंजॉय कीजिए। तो मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, मैं वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो नए लोग होंगे उनको पता नहीं होगा। तो मैं यहाँ इस कम्युनिटी में अपने वाइफ के हेल्थ को लेके आया था। उनको बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो अंडरवेट थी और अंडरवेट होने की वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए थे, जैसे कि बीपी लो होना, हमेशा बीपी लो रहना, कहीं भी चक्कर खा के गिर जाना, मेंसेस प्रॉब्लम, और थायराइड हो गया था और गले में प्रॉब्लम आ गया था, जिसके लिए डॉक्टर लोग जो है ऑपरेशन के लिए बताए थे, ऑपरेशन कराना पड़ेगा करके। तो ये सब प्रॉब्लम से जूझ रहे थे हम, और बहुत डॉक्टर खेल रहे थे, बहुत डॉक्टर के पास गए और बैगा दुनिया के पास भी गए और मंदिर मस्जिद भी गए, कहीं पर ऐसा रिजल्ट नहीं मिला और बहुत परेशान रहती थी और उनके साथ में मैं भी परेशान रहता था। तो इस कम्युनिटी के बारे में मेरे फादर इन लॉ के माध्यम से मेरे को पता चला और मेरे कोच है दुर्गेश बघेल सर जी, जिनके गाइडलाइन में उनके सेंटर पे जाके हमको ये पता चला कि जैसे कि हम हमेशा, जैसे कि हमारा MFL होता है फर्स्ट प्रोग्राम,
तो उसके बारे में मेरे को बताया गया वहाँ कि हमारा एक MFL का जो प्रोग्राम है उसके बारे में, जैसे कि वहाँ हम हॉस्पिटल जाते थे तो बहुत सारा चेकअप कराए और वो चेकअप से बस वही रिपोर्ट थमा दी और कुछ मिला नहीं। तो यहाँ बताया गया कि हमको हमारा एक फिटनेस होता है, फिटनेस चेकअप होता है। ये फिटनेस चेकअप भी कोई चीज होती है जिसके बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं था। तो वहां पर जाके चेकअप कराया गया, तो चेकअप कराया तो वहां का उनका जो बॉडी पैरामीटर है वो सब अनबैलेंस था। तो सर ने बताया कि अगर आप ये बॉडी पैरामीटर जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस में ले आएंगे, सुधार लेंगे तो आपका हेल्थ ठीक हो सकता है, ऐसे करके। तो हमने उसके लिए काम किया। बॉडी पैरामीटर चेक कराने के बाद जो जो बताया गया सर के गाइडलाइन में, सर के कोचिंग के माध्यम से उनको रिजल्ट आया और वो अपना वेट गेन किया है। अभी सभी लोगों ने हमारा जो एल्बम बना है उसमें उनका फोटो देख सकते हैं, जिन जिन के पास होगा। तो वो बहुत अंडरवेट थी और अभी बिल्कुल फिट है, फिटनेस में है और अभी बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही है, कोई दवा नहीं है उसके जिंदगी में और बहुत खुश है हम लोग। उसके बारे में हमको ये बताया गया कि हमारा एक SBTC जो चलता है, रन होता है सुबह में, जो कि अभी चल रहा है, तो साइंटिफिक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोचिंग कम्युनिटी, तो इसके बारे में बताया गया जो कि हमारा मॉर्निंग में ये चलता है। जैसे कि अभी चल रहा है, जो अभी एक्सरसाइज किए तो 6:45 में वर्कआउट पे आना है और 8 से 8:30 तक हमारा जो हेल्थ सेशन होता है उसको अगर हम समझे, यहाँ पर क्या किया जाता है, हमारे लाइफ स्टाइल को करेक्ट कराया जाता है, हमारा खान पान करेक्ट कराया जाता है, अच्छी चीजों सब हम अपने जिंदगी के बारे में सब चीज बताया जाता है। इसको अगर हम सुधार ले तो हम बिल्कुल फिट रह सकते हैं हमेशा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको एंजॉय कीजिए आप सभी लोग। और इसी में आके ये सब चीज सिस्टम में आके इतना सारा सब बहुत लोगों को रिजल्ट आ रहा है, बहुत लोग खुश है, तो ये बहुत बड़ी चीज है, इसको एंजॉय कीजिए। और इसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम होता है जो कि BTM, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मैराथन, जिसके बारे में मैं बता दूं, जो कि हमारा परसों रोज जो पार्टी हुआ था वो इसी के लिए हुआ था और बहुत लोग एंजॉय किए और बहुत खुश थे, वहां बहुत मजा आया। और हमारा 1000 kg का वेट लॉस था और इस बार हमारा फिर से न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि आज शाम को 7 बजे उसके लिए वर्कआउट है। तो इसमें आज सभी इनवाइटेड है, सभी जो पार्टिसिपेट किए हैं वो भी नहीं किए हैं वो भी सभी इनवाइटेड है। तो इसमें आके आप अपना बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मैराथन, इसमें आके अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसमें एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं, सभी लोग यह है कि जो लोग अपने आप को यंग बनाना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, हमेशा स्मार्ट रहना चाहते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत मजा आता है। और इसके लिए अगले 3 महीने के बाद हमारा एक भव्य पार्टी होने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहेंगे सभी लोग। और उसके बाद ये है कि हमारा एक और भी बहुत खास प्रोग्राम होता है जो कि फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, FSP, जो कि हमारा फ्राइडे को होता है, फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम। उसमें हम आके अपने फैमिली के लोगों का और भी लोगों का मतलब हम सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज, है ना। तो इसमें यह है कि जो भी जैसे कि जिसके पास 1 से 2 घंटे 3 घंटे जो एक्स्ट्रा समय है उसको यूज कर सकते हैं यहाँ अपने फैमिली के लोगों को बता के। तो यहाँ से उनका सपोर्ट करते हुए कुछ अर्न भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई स्टूडेंट है, रिटायर्ड पर्सन है, हाउस वाइफ है, सब लोग इसमें भाग ले सकते हैं। तो उनका भी हेल्प होता है और अपना भी कुछ अर्निंग आता है उसमें, तो ये सब कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इसको एंजॉय कीजिए। अभी देखिए 192 लोगों ने अभी एक्सरसाइज किया, कितना मजा आया, अच्छा था। और इसके बाद मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपना जो सेशन है ब्रीथिंग एंड प्रैक्टिस का, इसमें सब बने रहे और उसको एंजॉय कीजिए। हमारा अभी 100 स्टॉपर आने वाले हैं, 200 स्टॉपर है जिनको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इस कम्युनिटी में आके, इस कोचिंग के माध्यम से बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो सुकमा से है फिरोजा यास्मीन जी और अंजू पारिक जी, तो उन लोग फिरोजा यास्मीन जी का एड्रेस है। तो मैडम प्लीज अपना रिजल्ट शेयर करें। उतनी देर के लिए रोक दिया करो, हम इसको रिजल्ट। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुकमा से जब है, आप सभी ने देखा कि क्या नेटवर्क इशू है, लेकिन बावजूद ये सबसे अच्छी बात है कि सुकमा में इतना शानदार रिजल्ट्स आ रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो अभी जो हमारा जो टॉपिक चलेगा आज कल और परसों, ये ब्रीथ एंड प्रैक्टिस पर चलेगा। और ब्रीथ एंड प्रैक्टिस से पहले माइंड सेट पर, हमने कल भी जो सेशन लिया था वो माइंड सेट पर था। कल शाम को सारे लोग मौजूद थे। कल माइंड सेट के प्रोग्राम में एवरीवन, सारे लोग रेडी थे कि हमें अपना कैसा हेल्थ चाहिए। हर कोई थे, आई थिंक बहुत सारे लोग थे। कोई ऐसे हैं जो कल शाम के प्रोग्राम में नहीं थे, वो हैंड रेस करें। अगर कोई नहीं थे इवनिंग कल,
जरूर हैंड रेस करें और बताएं क्यों नहीं थे। संगीता पांडे जी नहीं थे, गरिमा जी नहीं थे, लता साहू जी नहीं थे, अर्जुन सर नहीं थे। ओहो, अरे अंजिता मैडम नहीं थे, बहुत सारे लोग नहीं थे कल इवनिंग में। ओ, रविंद्र सर भी नहीं थे। अरे नहीं देखा मेरे को ना। बाप रे। है? ओहो, जागृति जी भी नहीं थे। कल शाम के प्रोग्राम में आनंद कौशिक जी भी नहीं थे, ओम कश्यप जी भी नहीं थे। ट्राई करेंगे कि आपको पूरे सेशन के दौरान, कल बीटीएम का पहला दिन का आगाज हुआ और माइंड सेट पर था प्रोग्राम कि कैसे हम अपने माइंड को सेट करें, क्या करना हमारे लिए प्रायोरिटी है। और आज भी जो ब्रीथ एंड प्रैक्टिस में जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए क्या प्रायोरिटीज हैं। तो आज हम हेल्थ पर डिस्कशन करेंगे, उन 4 चीजों पर। आज से लगभग 3 महीने पहले इस पर प्रैक्टिस किए थे। तो अभी आप, अगर आपके पास में पेपर पेन होगा तो आपको यस और नो में कुछ आंसर्स लिखने हैं। अपने पास एक पेपर पेन लेकर के बैठिए। सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको यस और नो में अपने आप से आंसर करते चल जाना है। नंबर 1, आपके बॉडी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी बॉडी के बारे में। रेडी हैं आप सब? एवरीवन, पेपर पेन अगर है ना, हो सकता है कि पेपर पेन ना हो तो आप हो सकता है सुनने की कोशिश करें, लेकिन कहा जाता है कि सुनना और समझना दोनों डिफरेंट चीजें। हमेशा जब मौका मिले हमें लिख लेना चाहिए। तो जो 4 चीजों पर है, आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर, आपके रिलेशनशिप पर और आपके एनवायरनमेंट, आपके पर्यावरण पर, 4 चीजों पर क्वेश्चन है। लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको इसका रिस्पॉन्स देना है यस और नो में। तो ब्रीथ एंड प्रैक्टिस का मतलब केवल ये नहीं होता कि सांस लेना और प्रैक्टिस करना, है ना। ब्रीथ एंड प्रैक्टिस में एक पार्ट ये सांस लेना, मतलब हमारे जीवन में भी लाइफ जो है, हमारी जीवन में भी जीवन है कि नहीं, आप समझ रहे हैं? हमारे जीवन में जीवन है कि नहीं। तो ब्रीथ मतलब क्या हम वाकई में हम सांस ले रहे हैं क्या वाकई में हम जिंदा हैं? ओके, ये क्वेश्चन है आपसे, क्या वाकई में हम जिंदा हैं या भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, घूम रहे हैं, है ना, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन हम वो चीज एंजॉय नहीं कर रहे हैं जो हमें एंजॉय करना चाहिए। क्या आपके लाइफ के लिए क्वेश्चन है कि नहीं? ये सब थ्योरी तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ये सब ठीक है, बोलने की बात है, ये सब जानते हैं। हेल्थ इज वेल्थ, है ना, जब तक जीना है अच्छे से जीना है ना। सुनने में अच्छा लगता है ना प्रवचन हमें कि बुरा मत करो, भला सोचो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन हमारा जो माइंड है वो बहुत सारी नेगेटिविटी को लेकर के आता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एक स्पेशल आवाज? अच्छा, फिर तो यास्मीन मैडम क्या से, कोई बात नहीं। तो अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि आपसे रिलेटेड है, ठीक है, वो प्रवचन वाली बात नहीं है, आपसे। नंबर 1, पहला, अब आपके जो बॉडी में, क्या आप अपने बॉडी के सारे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर पाने में सक्षम है? क्वेश्चन है आपसे। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का मतलब, यदि आपके बॉडी में कहीं दर्द है, कोई तकलीफ है ना, आपको कभी गर्दन दर्द है, कंधा दर्द है, कमर दर्द है, या किसी प्रकार का पेन है, हेडेक है, किसी भी प्रकार का पेट दर्द होता है, किसी प्रकार का दर्द, चेस्ट पेन होता है ना, आप जो भी मानसिक या शारीरिक प्रेशर में आपकी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हो रही है, जो सूजनकारी जो चीजें हो रही है, क्या आप उनसे लड़ पाने में सक्षम है वाकई में? जैसे कि हो सकता है किसी को आर्थराइटिस हो, घुटने का प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, इन सब को लेकर के आपके बॉडी का रिस्पॉन्स, क्या उन रिस्पॉन्स से लड़ पाने में आप सक्षम है? क्योंकि आमतौर पर लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है यार, मेरे को आर्थराइटिस है, मेरे जीवन के साथ रहेगा, मुझको सांस फूलती है, जीवन के साथ रहेगा, मुझको तकलीफ है, वोमिटिंग है, जीवन के साथ रहेगा, हेडेक होता है, माइग्रेन है, डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर गोली खाओ, बीपी की तकलीफ है, जिंदगी भर गोली खाओ, या आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन है, क्या आप इससे लड़ पाने में सक्षम है? क्वेश्चन नंबर 2, आपकी जो लाइफ की जो मोमेंट की क्वालिटी कैसी है? आप अपने आप को मार्क्स दीजिए। मतलब अगर आप मूव करें, अगर आप अपनी बॉडी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लाइक दौड़ने निकले, घूमने निकले, टहलने निकले, सीढ़ी चढ़ने निकले, पार्टी में जाएं या ट्रैवलिंग करें, बहुत समय तक आपको बैठना पड़ गया, उठना पड़ गया, ऐसी कंडीशन में आपके लाइफ की क्वालिटी ऑफ मूवमेंट कैसी है आपकी? इज इट गुड? क्या ये अच्छी है? कितने मार्क्स देंगे? 50%, 100%, 70%? क्या है आपकी क्वालिटी? एक्चुअल में ये वही बता रही जो आपकी बॉडी की क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आप एकदम अपने बॉडी के साथ रेस्ट्रिक्शन फ्री लाइफ जी पाने में सक्षम है? यस और नो?
बॉडी के साथ रिस्ट्रिक्शन फ्री लाइफ मतलब आपकी बेहतर लाइफ में क्या आपकी बॉडी आपको परेशान कर रही है, इसका सीधा मतलब ये जो आप और बेहतर हो सकते थे बट ड्यू टू योर बॉडी आपको परेशानी होती है कि अगर यही है जो मेरे को रोक रहा है अदरवाइज ये पहले से बेटर होता। ऐसा है किसी के साथ में? हो सकता है कुछ लोगों की तबीयत खराब हो लेकिन वो मेंटली मजबूत हो और उनको ये फर्क नहीं पड़ता, वैसा भी हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को आप जरूर समझें, राइट। क्या आपका हार्ट हेल्दी है? हार्ट हेल्दी है, दिल हेल्दी है आपका, बीपी, सांस फूलना, तकलीफ, पेन, क्या आप किसी प्रकार की बीमारी से डायग्नोज्ड है? किसी प्रकार की बीमारी आपको डॉक्टर ने बताया है कि ये आपको है और ये आपको परेशान करेगी? और क्या आप वाकई में हेल्दी खाना खाते हैं? ये आपकी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है क्या आप एक अच्छी साउंड स्लीप ले पाते हैं कि बिस्तर पे पड़े तो बढ़िया नींद आ गई? यस और नो? एकदम साउंड स्लीप, लाइफ के जितने भी टेंशन है, जितने भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप सोने जाएं तो बस वाओ। और जब आप उठे तो ऐसा महसूस करें कि हो गई सुबह, मजा आ गया आज, फिर से वही बढ़िया दिन और फिर से सब अच्छा होने वाला है, अब सब मेरे साथ बढ़िया होने वाला है। क्या आप ऐसा फील कर पाते हैं क्या? रियली अगर आप फील कर पाते हैं, ये आपके बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मॉर्निंग में आपकी फीलिंग क्या है? जब आप सवेरे सो करके उठते हैं तो क्या आपकी फीलिंग नेगेटिव है, आपकी फीलिंग पॉजिटिव है? ये आपकी बॉडी को क्योंकि ध्यान देने वाली है ना। तो क्या आप कॉन्शियस हैं कि आपका खाना जो आपके बॉडी में आ रहा है वो कहां से आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है और वो क्या करेगा? क्या आप इस बात के लिए कॉन्शियस हैं? कोई भी खाना दिन भर में सुबह से रात तक जो भी खाना खाते हैं, क्या आप कॉन्शियस ईटिंग करते हैं? नोट करें, कॉन्शियस ईटिंग जो हमने कल रात को भी आपको बताया। कॉन्शियस ईटिंग समझते हैं? हर फूड के पहले हमें पता रहे कि जब फूड आता है तो फूड को देख करके पहले ऐसा हो सकता है कि हो सकता है आपको समोसा खाने का मन है, खा लिए, बट कॉन्शियस ईटिंग का मतलब ये है कि समोसा आए और हो सकता है कि आपका चीटिंग का मन है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज माई लास्ट चीट ऑफ दिस वीक। अगर ऐसा है तो वो ओके है, वो समोसा भी हो सकता है ज्यादा नुकसान ना करे। लेकिन आप अनकॉन्शियसली अगर खा रहे हैं, पता नहीं परसों क्या खाया था, पता नहीं आज क्या खाया, आपको पता होना चाहिए कि इस हफ्ते आपने क्या किया है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि आपने इस हफ्ते क्या किया है, जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि आपने परसों क्या खाया था, परसों दोपहर में क्या सब्जी बनी थी, कितने लोगों को मालूम है? किसी को नहीं पता परसों दोपहर में क्या सब्जी बनी थी, ठीक है। लेकिन परसों सबको अभी याद आ जाएगा, परसों पार्टी में थे, अगर मैं बोलूं क्या सब्जी बनी थी, अब याद कीजिए। नहीं मैं देख रही थी वर्चुअल, तो अभी सबको याद आ जाएगा, वहां पर जबरदस्त पनीर था। ये चेंजेस आए, समझे आप? तो कॉन्शियस हम क्या उस इवेंट के साथ में अपने आप को, हर एक इवेंट के साथ हम रिलेट कर पाते हैं, तो ये है कॉन्शियस ईटिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है आपके माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हैं, अपने आप को यस और नो मार्क देंगे, ठीक है। नंबर 1, क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं? इमोशंस को कंट्रोल मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारी बातें आती है, ये एम्बेसडर लोगों के लिए भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इमोशन को कंट्रोल मतलब, इमोशन का कंट्रोल मतलब हो सकता है कि आपके कोच ने आपको बोला अरे आपने ऐसा क्यों किया, और आप गुस्सा हो गए, ऐसा भी हो सकता है। नाराज हो गए, नहीं मेरे को आपकी बात नहीं सुनना है, मेरे को तो विकास सर की बात सुनना है, कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। माइंड, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, क्या आप सभी का रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आपका माइंड इतना हेल्दी है कि आप सभी का रेस्पेक्ट कर पा रहे हैं, या आप अपने लिए किसी का डिसऑनर भी कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए? क्वेश्चन करें, ये अपना कंट्रोल ओवर इमोशंस। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं शब्दों को यूज कर, मैं संस्कृत लैंग्वेज के बारे में यूज कर रहा था। मैं क्यों यूज कर रहा था, जो मैं बता रहा था, क्या हम अपने फायदे के लिए डिसऑनर करना भी सीख गए? चुप भी रहा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सप्रेस करना
से फर्क पड़ जाता है। तो क्या इसे मैं हेल्दी होने की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हेल्दी में इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप हेल्दी हैं? बिकॉज अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप बोलेंगे सर मैं बहुत हेल्दी हूँ, बस मैं थोड़ा सा सनकी हूँ। अरे यार तो हेल्दी नहीं हो आप। सर मेरा तो बड़ा मस्त है, मेरा तो 20 किलो वजन कम हो गया, मैं क्या बताऊं, हवा में मुड़ रहा हूँ। लेकिन कोई मेरे सामने कोई गलत बात करे तो मैं रपाक से उसको दे देता हूँ। मैं हेल्दी नहीं हुआ। अच्छा ये मैं अपने लिए भी यूज करता हूँ, मैं आपको बता दूं, ऐसा बात नहीं है, मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन ये वो पॉइंट है जहां पर आप अपने मार्क्स को काट सकते हो, ये वो पॉइंट है। यानी कि मैं भी अपने पॉइंट्स को काट सकता हूँ। अगर मैं बोलूं कि हाँ मैं भी यार 20% तो काटूंगा ही काटूंगा, क्योंकि कुछ कुछ बातें इरिटेट करती हैं लाइफ में। और आप देखोगे कुछ लोगों को कुछ बातें इरिटेट होती ही नहीं है। आप चलो ठीक है, आप साधु संत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें इरिटेशन नहीं होता है। तो अगर आप इरिटेट होते हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशन, दूसरों के प्रति एक्सपेक्टेशन से कंट्रोल नहीं है, और आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, देखिए आप क्या हो मालूम, आप जो सामने से जो क्रिया आई और उसके विपरीत आपने प्रतिक्रिया दिया, वो आप हो। राइट? सिचुएशन जब बैड होती है फिर आप जो रिएक्ट करते हो वो आप। सिचुएशन अच्छी सिचुएशन में जो आप रिएक्ट करते हो वो आप नहीं हो, बैड सिचुएशन में जो आप रिएक्ट करते हो आप हो। क्या इतना इमोशन कंट्रोल है? यस और नो जरूर लिखें अपने आप के लिए। और अपने आप को आपको मार्क्स देना है ना, फिर टोटल देखना है, टोटल क्वेश्चन में 100% में टोटल कितने क्वेश्चन आपके मार्क्स कट गए आपके, फिर अपने आप को ओवरऑल परसेंटेज आप दे सकते हैं। और अपने आप को भर भर के परसेंटेज मत दीजिएगा ना। अपने आप को हम सबको ओवर इवेल्युएट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप अपनी बात को, अपने ओपिनियन को बहुत प्यार के साथ में, समझदारी के साथ में रख पाने में सक्षम है? क्या आप अपने बात को, अपने इमोशंस को समझदारी के साथ बाहर रख पाने में सक्षम है? यस और नो। ये सारे लाइफ क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में, कि हमारा एक्सप्रेशन क्या और हमारा रिएक्शन कैसा है। कुल मिलाकर ये जो चल रहा है, हमारा एक्सप्रेशन एंड रिएक्शन। आपका इमोशंस की बात करें दूसरों के प्रति, बाहर के प्रति, लोगों के प्रति आपकी एम्पैथी कैसी है? मतलब दूसरों के प्रति आपका रवैया, बर्ताव कैसा है आपका? हर किसी के प्रति, दूसरों के प्रति। मतलब कल जो हमने कहा था कि कम्युनिटी में बड़ा और छोटा नहीं है, कम्युनिटी में वो एक है जो अपने गुड हेल्थ के लिए आया है। राइट? यस और नो? इस कम्युनिटी में सब क्यों आए हैं? गुड हेल्थ के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी इज गुड हेल्थ। बड़ा नहीं, छोटा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, वो किस लिए आए? गुड हेल्थ के लिए आए। तो आप सामने वाले को, जब आपके सामने कोई रिजल्ट के लिए आया है, तो आप उसको किस लिए देख रहे हो? उसको रिजल्ट पर्पस के लिए देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो? दूसरों के प्रति कैसा है आपका बिहेवियर, बर्ताव, सारी चीजें। और आप क्या अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव फ्यूचर, पॉजिटिव आउटलुक के लिए अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हो? कहीं ऐसा एक्सेप्टेंस तो नहीं है कि नहीं मेरे साथ तो गलत ही होगा, कोई ऐसा तो नहीं है, नहीं मेरे साथ तो पता नहीं क्यों ऐसा ही हो जाता है, ऐसा नहीं सोचना है कभी। तो आपका माइंडसेट कैसा है? पॉजिटिव आउटलुक है या नेगेटिव आउटलुक है? मेरे साथ ऐसा ही है ऐसा सोच लेना है, या मेरे साथ और बेहतर होगा ऐसा सोचना है? ए और बी, क्या करना है? मेरे साथ और बेहतर होगा, चाहे वो हेल्थ के एस्पेक्ट में, चाहे वो लाइफ के एस्पेक्ट में, मेरे साथ बेहतर होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको ये बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे साथ बेहतर होगा, तो आपके साथ बेहतर नहीं होगा। हम जो सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं, बहुत अंतर नहीं होता है। अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे से होगा, आपके साथ होगा। अगर आप सोचते हैं कि ये मेरे से नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं आइडियल फिटनेस पर आऊंगा, तो आप आ जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नहीं हो पाएगा।
अगर आप सोचते हैं कि मेरे से परहेज नहीं हो सकता, हाँ नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि मैं परहेज कर लूंगा, परहेज हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं एकदम आइडियल फिटनेस पर आ जाऊंगा, यंग दिखूंगा, तो आप दिखेंगे। आप सोचते हैं क्या बुढ़ापा आ गया, थोड़ी ना कोई यंग दिखेगा, आप नहीं दिखोगे, राइट? तो कितने लोग ऐसा मानते हैं कि यस मेरे साथ बेहतर होगा और मैं भी यंग होऊंगा? सभी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? 30, 40, 50, 60 सभी मानते हैं कि नहीं मैं यंग होऊंगा? कितने लोग ऐसा मान रहे हैं मैं यंग होऊंगा? मैं केवल फिटनेस की बात कर रहा हूँ, हेल्थ की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है? मैं ये नहीं मेरे पास बेहतर होगा, मेरे पास BMW कार आएगी, मैं सब बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यंग होऊंगा, मेरे साथ बेहतर होगा, बस, राइट? नेक्स्ट, अब आते हैं थर्ड जो है क्वेश्चन आपको अपने साथ में पूछना है अपने रिलेशनशिप्स पर, ठीक है? नंबर 1, आप देखिए हम बात करते हैं तो आपके अगल बगल के जो लोग हैं, आप जहां पर रहते हो आपके अगल बगल के लोग, और उसमें से हम भी हैं, जैसे कि हम आपके साथ हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, आपके कोच भी आपके साथ हैं, आपके फैमिली वाले भी आपके साथ में हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं रिलेशनशिप्स पर, राइट? और आपके फैमिली, हस्बैंड वाइफ सब आते हैं रिलेशनशिप पर। तो अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपको बहुत अच्छे से नरिश करते हैं, मेंटल और खाने पीने की बात हो चाहे वो मेंटल बात हो, क्या आप ऐसे लोगों से घिरे हो जो आपको नरिश करते हैं, या आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो आपको खराब करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, और अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है? ये डिपेंड करता है कि आपके सराउंडेड जो लोग हैं वो आपको नरिश करते हैं कि नहीं करते हैं, कि आपके अगल बगल के लोग केवल ज्ञान भरी बातें भर करते हैं नरिश नहीं करते। ये समझ रहे हो आप? नरिश करना, ज्ञान भरी बातें करना, हो सकता है मे बी आप, हो सकता है आप सत्संग करने जाते हो तो आपको मेंटली नरिश करेंगे, लेकिन कंप्लीट नरिश, मेंटल फिजिकल सारे नरिशमेंट चाहिए हमें। करते हैं? यस और नो लिख लीजिए अपने आंसर्स। अपने आप को आपको मार्क्स भी देना है ना, जरूर मार्क्स दे दीजिएगा अपने आप को। ओके, क्या आपके अगल बगल में ऐसे लोग तो नहीं है जो टॉक्सिक हैं आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खोजो, यस और नो में दे दो आंसर। क्या आपके अगल बगल में कोई टॉक्सिन तो नहीं है? कभी भी मनी को टॉक्सिन ना समझे, लोग ही टॉक्सिन होते हैं। क्या आपके अगल बगल में लोग हैं जो टॉक्सिन है? जो आप जिनसे जैसे ही आप वहां से आते हो तब आप एक ऐसे लंच लेकर के आते हो, मतलब जैसे मिलते हो मतलब एक टॉक्सिन लेकर के आते हो, और डेली ये टॉक्सिन 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 टॉक्सिन, इतना इंटॉक्सिकेशन हो रहा है आपकी बॉडी में कि आपको पता ही नहीं है कि ये जो डेली जो स्मॉल डोज ऑफ टॉक्सिसिटी जो है ये आपको धीरे 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 किल कर रही है आपको। क्या आप टॉक्सिन भरे एनवायरनमेंट में हो? ठीक है, अभी ऐसा नहीं बोलना कि कोई अपने घर में एक दूसरे को तो यही इच्छा है वो टॉक्सिन, इसी कारण जो हुआ है मेरा इसी कारण, ऐसा कोई नहीं बोलेंगे। टॉक्सिन, तो टॉक्सिन से बचें, ठीक है? प्रमोट करने वालों को, ये रिलेशनशिप पर क्वेश्चन। क्या आप अपने फैमिली में हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हैं? हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप। आपकी फैमिली में कोई आपका साथ दे नहीं दे मैटर अलग है, बट क्या आप हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर पा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं और सामने वाला क्या कर रहा है मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है। टॉक्सिन सामने वाले के लिए, अगर कोई टॉक्सिन है तो हाँ वो यस लिख लो, लेकिन आप मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं वो आप अपने लिए लिखो। आप ये मत लिखो कि नहीं सामने वाला मैं तो एकदम सही हूं, सामने वाला ही गड़बड़ है, ऐसा हर बार नहीं होता है। तो आपका क्वेश्चन अलग है, उनका क्वेश्चन अलग है। तो क्या आप हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हो? आप अपनी जवाबदारी निभा रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कैसी है? लापरवाह तो नहीं है हम, राइट? नेक्स्ट, क्या आप अपने इन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? जिनको आप बहुत चाहते हैं, जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, क्या आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं? रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत लोगों के लिए शायद ये
वो बहुत समझ में ना आए क्या है, क्यों है, कैसे, लेकिन ये क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। तो किसी प्रकार का स्ट्रगल तो नहीं है चीजों को मेंटेन करने में, बचाने में। और पारिवारिक हो, विवाद हो, क्वेश्चन हो सकता है भाई भाई हो, भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, या बाप बेटे हो, चाहे कोई भी हो, है ना, चचेरे ममेरे हो, जमीन संपत्ति हो, किसी भी प्रकार की चीजों के लिए क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी पॉइंट पर? ये सोचने के लिए वो पॉइंट आपको दिया था। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी पॉइंट पर तो अगेन ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। ये सारे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्या आप जो महसूस कर रहे हो, क्या आप उसके लिए ऑनेस्ट हो? क्या आप जो महसूस कर रहे हैं उसके लिए आप ऑनेस्ट हैं? इसका मतलब क्या है? कई बार हम गलत भी महसूस करते हैं, रियलिटी में नहीं पता होता है, बट हम ऑनेस्ट नहीं होते। हमें मालूम है कि वो चीजें गलत है, बट हम उस पर टिके होते हैं कि नहीं। तो ऑनेस्टी, अपने जो आप महसूस कर रहे हो उसके साथ ऑनेस्टी है कि नहीं? ओके क्या आप बहुत सारी चीजों को प्रेशर में मेंटेन कर रहे हैं, प्रेशर में निभा रहे हैं? बिकॉज वो एक प्रेशर है, चाहे वो सोशल प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, या फैमिली प्रेशर है। क्या कई सारी चीजें आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि प्रेशर है? अपने आप को फिर से मार्क्स दें। आप क्या मार्क्स देते हैं आप अपने आप को? और इन सारे मार्क्स को आपको सुधारने हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, बिकॉज दीज आर लाइफ क्वेश्चंस। अगर आप इनको नहीं सुधारेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर नहीं होगी। हमें ऐसा लगता है पैसे आ जाने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी। अभी कुछ लोग को समझ में आ रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे बेटर नहीं होती। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सभी लोगों को। क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके पास पैसे आ जाएंगे और बगल वाले पड़ोसी से आपका झगड़ा चल रहा है, क्या आपकी लाइफ क्वालिटी बेटर है? आपके पास पैसे आ जाएंगे, आपके घर में एक बढ़िया BMW कार है, और हो सकता है कि आपके पड़ोसी वाले घर में इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है, और वो आपसे संपर्क भी नहीं कर सकता क्योंकि आपने एक ऐसा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है। जानते हैं आप? क्या आप इस बात को जानते हैं? नहीं जानते? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट की हम बात करें। आपका एनवायरनमेंट कैसा है? तो चौथा आपका बॉडी हो गया, आपका माइंड हो गया, और आपके रिलेशंस हो गए। नेक्स्ट आते हैं फाइनल, आपके एनवायरनमेंट, आपका पर्यावरण कैसा है। ठीक है, आप अपना जो वर्क कल्चर है उसका कितना कम्युनिकेट कर पाते हैं। आप जहां पे आप वर्क करते हैं, जिन लोगों के साथ वर्क करते हैं, जहां पर वर्क करते हैं, उन लोगों के साथ कैसा वर्क कल्चर आप मेंटेन कर पाते हैं? क्या वो हेल्दी वर्क कल्चर मेंटेन कर पाते हैं आप जिनके साथ आप काम करते हैं? हेल्दी वर्क कल्चर है? यस और नो? अनुपमा जी लिख रहे हैं यस। वाओ अनुपमा जी, हेल्दी वर्क कल्चर। और अगर इसमें कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे तो जरूर बताएंगे भी, अगर किसी को किसी पॉइंट्स के साथ कुछ डाउट्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आपके जो वर्क कल्चर वाले जो लोग हैं, क्या वो आपको स्टिमुलेट करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जैसे गेम में होता है? जैसे आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, तो उसमें 2 फॉरवर्ड प्लेयर थे, दोनों खींचातानी करते थे, लेकिन लास्ट में समझ में आता है कि टीम के लिए खेलना है, तो एक व्यक्ति जीतने में मदद करता है। तो आपका वर्क कल्चर क्या आपको स्टिमुलेट करता है या आपका वर्क कल्चर आपको खींचता है? क्या आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जो बढ़ाने में आपको मदद करते हैं? चलो बढ़ा नहीं पाए, कम से कम बात तो करें उस टाइप की, राइट? क्या आप जैसे ही घर पहुंचते हो तो आप रिचार्ज हो जाते हो या डल हो जाते हो जब आप अपने वर्क? क्योंकि देखिए, एक बात थी कि आप जब सवेरे उठते हैं तो कैसे हैं, एक बात है कि जब आप वर्क पर जाते हैं तो कैसे हैं, एक बात है कि जब आप घर आते हैं तो कैसे हैं। क्या आप जब काम करके सब कुछ करके घर आते हो तो क्या आप रिचार्ज हो जाते हो या फिर और डाउन हो जाती है बैटरी, वो क्रोकोडाइल बन जाते हैं? फिर आप परसों का इवेंट याद होगा आप लोगों को, घर पहुंचने के बाद में आप क्या बन जाते हो?
क्रोकोडाइल बन जाते हो या वापस हॉर्स बने रहते हो? क्या तो क्या वैसा एनवायरनमेंट भी है घर का? तो क्या वो आपने बनाया है या अपने आप बन गया है? वो कल्चर किसने डेवलप किया है? आपके घर आने पर एनवायरनमेंट अगर आपके अनुकूल नहीं है तो उसका जवाबदार कौन है? आप हो या कोई और है? कौन है? नेक्स्ट, क्या आप जो भी काम करते हैं उससे आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है? जो भी काम करते हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मतलब ऐसा सेटिस्फेक्शन कि आप बोलो कि नहीं यार, मेरे को बाकी चीजें मिले ना मिले, अगर ये मिलता रहे ना, कई लोगों को लाइफ का एक क्वेश्चन क्लियर ही नहीं होता है, पर ये मिलता रहे। और इसमें इसको हम आगे और भी क्लियर करेंगे कि बहुत से लोग जो भी वर्क करते हैं अंत में उन्हें चाहिए होती है हैप्पीनेस, राइट? अंत में चाहिए होता है उन्हें हैप्पीनेस, और कई बार वो भी नहीं मिल पाता है। जो भी चीज चाहिए उसका पर्पस है हैप्पीनेस। पर ये जो सारे क्वेश्चंस अगर नहीं है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर गुड वे में यस नहीं है तो क्या होगा फिर? तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। इनमें कहीं पर भी आप देख रहे हैं कि पैसे का कोई जिक्र है ही नहीं। ये माइंड, बॉडी, रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, 4 चीजें हैं। क्योंकि अगर आपको तकलीफ है और अगर आपके लोग अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या आप, फाइनल क्वेश्चन, इसीलिए इसी से रिलेट करके अगला क्वेश्चन जो लास्ट होता है, क्या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों के जीवन में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आए? और अगर ये हो रहा है तो आप अच्छा काम कर रहे हो। और आप अगर ऐसा काम कर रहे हो कि दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आए तो पता नहीं आप क्या काम कर रहे हो। राइट? तो आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप ये लास्ट पॉइंट, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको जानते हो क्या होगा? आपको थैंक्स नहीं मिलेगा। थैंक्स नहीं मिलेगा मतलब अगर आप जो भी काम, फॉर एग्जांपल आप ऐसे काम में हो जिसमें खरीदना बेचना है, हो सकता है आपको कोई शॉप हो, फॉर एग्जांपल चलिए जैसे रविंद्र जी की प्लाईवुड की शॉप है सपोज, और रविंद्र जी के दुकान से कोई आदमी प्लाईवुड खरीद कर गया और बढ़िया फर्नीचर वगैरह उसने बनवाया। अब वो आकर के 3 महीने बाद रविंद्र सर को क्या सा बोलेगा कि रविंद्र सर आपके दुकान का तो जो प्लाईवुड है, मैं क्या बताऊं, आपके दुकान का जो प्लाईवुड है, मेरे तो पूरे घर में लोग आए तो बस आप ही के प्लाईवुड की तारीफ कर रहे थे, थैंक यू रविंद्र सर। ऐसा होगा क्या? बताइए। तारीफ प्लाईवुड की होती है कि तारीफ कारपेंटर की होती है? मुझे बताएं रविंद्र सर। काम करने वाले की होती है सर, है ना, मतलब कारपेंटर की होती है तारीफ, जी जी, है नहीं? पर कारपेंटर के पास ज्यादा नहीं जाता है जी पैसे, कारपेंटर के पास ज्यादा नहीं जाते हैं जी, पैसे, प्लाईवुड कंपनी को जाता है। एक व्यक्ति को रिकॉग्निशन मिलता है तो एक व्यक्ति को पैसा मिलता है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर दोनों को सब नहीं मिलता है कि नहीं? मतलब प्लाईवुड बनाने वाले को कुछ नहीं मिला, लेकिन कारपेंटरी करने जिसने नक्काशा उसको बहुत तारीफ मिलती है, रिकॉग्निशन उससे मिलता है। तो हमें बहुत क्लियरली ये अपने आप को डिजाइन सोचना पड़ेगा हमारे बारे में कि हमें क्या चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होगा लाइफ में, पैसे मिलेंगे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि रिकॉग्निशन मिलेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। और ऐसी ही लाइफ चलती है दुनिया में, कई लोगों की लाइफ, हजारों करोड़ों की लाइफ चलती है। कहीं हम ऐसे तो नहीं है कि हम ऐसे एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे हैं कि सब चीज हमारे पास में आ जाए। आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आएगा, आ सकता है, लेकिन बाहर भी क्या चल रहा है हमें पता चलना चाहिए। तो जब आप पॉजिटिव इंपैक्ट लाओगे जब किसी चीज में, जिससे कि तब आपको वो तारीफ भी मिलेगी, आपको रिकॉग्निशन भी होगा। तो सबसे अच्छी तारीफ कब मिलती है? जब आप लोगों के लाइफ में इंपैक्ट लेकर के आते हो। जैसे कि कुछ लाइफ कोचेस होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच होते हैं, फिटनेस कोच होते हैं, ये सारे लोग लोगों को, इवन डॉक्टर्स होते हैं,
ये सारे लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आते हैं। क्लियर है आप सभी लोगों को? तो इसीलिए इनका दर्जा थोड़ा सा अलग हो जाता है, होता है कि नहीं? डॉक्टर का दर्जा अलग हो जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आते हैं, है ना? अब बिल्डर का दर्जा नहीं होता है, बिल्डर अरबपति आदमी है, बिल्डर का दर्जा अगर एक एमडी मेडिसिन, साधारण एमडी मेडिसिन और अगर एक बिल्डर, दोनों में अगर आपको बोलना जाए कि एक व्यक्ति को आपको ज्यादा रिस्पेक्ट देना है तो आप खुद ही तौल दोगे, मालूम आपको? यस और नो? होगा कि नहीं होगा? आप खुद, मतलब ये आपके माइंड में सेट है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक अरबपति आदमी हो और उसके बगल में एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर बैठा हो तो आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं यार डॉक्टर साहब है। आप अचानक से एक अलग टाइप से आप झुक जाओगे, एक के सामने पैसा ज्यादा है करके झुकोगे, एक के सामने रेस्पेक्टफुली झुक जाओगे, और ये आपके माइंड में बचपन से सेट है कि नहीं? यानी हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो व्यक्ति जो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट लाते हैं उनका दर्जा ज्यादा होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपना दर्जा बढ़ाना चाहते हैं तो वही करना पड़ेगा। आप जिनको ज्यादा दर्जा देते हो, आप किनको ज्यादा दर्जा देते हो या आप जानते हो किनको ज्यादा दर्जा देते हो? आप सबको मालूम है। आप फेसबुक के मालिक को ज्यादा दर्जा देते हो क्या? आप रतन टाटा को देते होगे, पर रतन टाटा को जरूर देते होगे बिकॉज रतन टाटा का नाम दूसरा जगह है। बहुत आप सुनते हो, आप अजीम प्रेम जी को जरूर देते होगे। तो ये डिपेंड करता है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं डिपेंड करते हैं। फाइनल क्वेश्चन है कि लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट आप लाते हैं। तो अगर इन क्वेश्चंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपकी बॉडी, माइंड, एनवायरनमेंट, वर्क कल्चर सब सेट होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारा वर्क कल्चर ऐसा बिल्कुल बना रहे, लोग हेल्दी होते रहें, लोग बिल्कुल फिट होते रहें। तो अभी हम ब्रीद इन प्रैक्टिस में, पता है ये स्टार्टिंग है, क्योंकि सबसे पहले ब्रीद इन प्रैक्टिस में मन साफ होना चाहिए और अगर मन साफ नहीं है तो काहे का ब्रीद इन प्रैक्टिस करेंगे? अभी थोड़ा सा मन साफ हुआ अपना कि नहीं हुआ? एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? तो हम आगे बढ़ेंगे ब्रीद इन प्रैक्टिस में। हम कल कुछ सिखाने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन अंदर जाने के लिए हार्मोन अच्छे होंगे। मैंने कई बार कहा है आपको, न्यूट्रिशन से पहले एक माइंड भी है, माइंड फिर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड एजुकेशन। एक औरत और एक मतलब एक फीमेल और एक मेल दोनों सेम खाना खाते हैं अगर, तो क्या मेल बच्चे पैदा कर सकते हैं क्या? सेम न्यूट्रिशन देंगे दोनों को, सेम न्यूट्रिशन, मेल फीमेल को सेम, सुबह से रात तक सेम न्यूट्रिशन 1 साल तक देंगे। कौन सा मेल है बच्चे पैदा कर लेगा? ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज वो न्यूट्रिशन बॉडी में जाने के बाद फीमेल्स के जेनेटिक बिहेवियर की वजह से अलग हार्मोन्स बने, उनके बॉडी के लिए अलग एक्सेप्टेंस थी। मेल के जेनेटिकल बिहेवियर से वो अलग एक्सेप्टेंस हुआ। क्लियर हुआ? वही खाना था, फीमेल में एस्ट्रोजन ज्यादा बना, वही खाना था, मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बना, है कि नहीं? यस और नो? खाना तो वही था। तो खाने से पहले क्या है, उस खाने को एसिमिलेट करने के लिए आपकी बॉडी टाइप, आपके जीन्स, आपके डीएनए और आपका माइंडसेट, आपके हार्मोन्स ये डिसाइड करेंगे कि वो कैसे रूप में आएगा। तो माइंडसेट करेक्ट है। अब ये कोई जेंट्स बोलेंगे माइंडसेट चेंज कर लेते हैं, ऐसा माइंडसेट बच्चे पैदा करूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा माइंडसेट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, मूवी भी बन रही है आजकल ऐसी। खैर, तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, और डाइट आप पर वैसी काम करेगी, वर्कआउट आप पर वैसे ही काम करेगा। रेडी है? तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं क्या? 143 लोग टिक गए। 143 मतलब आई लव यू। 143 लोग टिके हुए हैं अभी। यही होता है 143 का मतलब। मेरे बच्चे का बर्थ डेट भी है 143। ठीक है, तो मेरे बच्चे का भी बर्थ डेट है 143 और मेरे को बहुत सारी चीजें याद रहती है। मेरा जो स्पॉन्सर है उसके घर का एड्रेस भी था 143। ठीक है, मतलब 143 बड़ा लकी नंबर है ना? 143। आई निधि क्या शेयर कर रहे हैं? यदि कोई शेयर करना चाहते हैं तो अपनी कुछ बातें बता सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो चैप्टर से ब्रीथ एंड प्रैक्टिस से मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे कि बहुत सारे मेरे में कमियां थी बट परसेंट वाइज में नहीं निकल रहा था, मतलब ऑलवेज राइट, मतलब सब चीज
सही चल रहा है, मतलब मेरे हिसाब से चल रहा है, मगर अभी जो मैं लिख के अपने को आपको मार्क्स दी हूँ ना, उसमें समझ में आया कि मुझे और क्या क्या सुधार करना है। और रियली सर, इस सिस्टम में आने से पहले, साल भर पहले बोला जाए तो इसमें सारे कमियां तो 100% कूट के भरी थी। यहाँ आने के बाद धीरे धीरे करेक्शन होती, किसी में 80 आया, किसी में 70 आया, किसी में 50 आया, मतलब अभी भी कुछ ना कुछ खामियां है जिसको करेक्शन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी को लॉन्ग लाइफ तक ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, यदि 100 में 100 मार्क्स चाहिए टोटल। यस, हम सबको 100 में 100 करना है। थैंक यू सर कि आपने मतलब हेल्प कर दिया कि उसको नंबरिंग में, ताकि उनको सुधारने में आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच सर। अंजू मैम, किसी ने अपने आप को मार्क्स दिए हैं तो जरूर बताएं, यहाँ पर मार्क्स मिले? यस, गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। ऑल ओवर क्वेश्चन को अगर आज से 4 साल 5 साल पहले अगर एक क्वेश्चन पूछे जाते तो मेरा बिल्कुल कहना चाहिए 2% ही था, माने 10 में 2 नंबर मेरे को मिलते। ये पूरी चीज थी, वैसे जैसे बहुत कुछ है, मेरे को अपना माइंड का कंट्रोल नहीं था, मेरे को किसी के इमोशन के से कोई मतलब नहीं था, और लोगों के प्रति मेरा रवैया बहुत खराब था, अपने इमोशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था, मैं नहीं कर सकती, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, मैं लगता है ऐसे ही जाऊंगी ये सब। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन गया, ये हेल्दी लाइफ यूज करी, मैं दूसरे के इमोशन को समझने लगी, मैं लोगों को मैं सोचती थी कि इसको मैं बदल के ही रहूंगी, इसको मैं ऐसा करके ही रहूंगी, वो चीज मेरे में आई कि नहीं, पहले अपने आप को बदलो और जो जैसा है वो वैसा ही रह सकता है, क्योंकि ऊपर वाले भगवान ने वो चिप वैसे ही बना के भेजी है। मैंने लोगों के साथ जैसे मेरे हस्बैंड के साथ मेरी रिलेशनशिप में बहुत गैप था, ये मैं चाहती थी वो मेरे अनुसार चले, पहले थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उस वजह से, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग कर रही थी एकदम अपोजिट फैमिली में चली गई, तो एनवायरनमेंट मेरे नहीं टाइप से नहीं था, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा, मैं उनके हिसाब से ढलना नहीं जानना चाहती थी, मैंने अभी दूं तो अभी मेरे को इसमें 80% तो मिलेंगे, मैंने 10 में से 8 नंबर कुछ में अभी सुधार कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि इस कम्युनिटी में मैंने एक ही वर्ड, क्या सुधार करना बाकी है, जरूर बताएं आप। मेरे को सुधार ये करना है कि जैसे मेरे बेटी के लिए मेरे बहुत ज्यादा मैं इमोशन हूँ, उसके लिए कहीं बाहर जाती है तो मेरे को डर लगे रहता है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, इसको कोई इमोशनली ब्लैकमेल तो ना करे, इस तरीके से अपने हस्बैंड को लेके बहुत ज्यादा उनको मैं बोलती हूँ कि टीवी में ज्यादा नहीं बैठो, ज्यादा पेपर नहीं पढ़ो, ये सब नेगेटिव चीज। अच्छा, वो सोचते हैं कि मैं धीरे धीरे आऊंगा, एकदम से जबरदस्ती से नहीं करूं मेरे को, तो उसमें मैंने थोड़ा सुधार किया। सबसे ज्यादा मेरे को अपने आप में सुधार करना है, थोड़े इमोशन को कंट्रोल करना। अभी भी थोड़ा ऐसा रहता है कि कोई भी यूजर आया और वो जल्दी से डिसीजन नहीं लेता है या टाइम लगाता है वेट लॉस में, तो मैं ऐसा लगता है कि इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तो मैंने एक बात बोली थी कि मैं एसबीटीसी में आई हूँ, एक तो मेरा माइंड सेट तो था ही कि वेट सिर्फ कंट्रोल, सिर्फ वेट मेरा कम हो जाए, और मेरे को किसी से मतलब नहीं था। इस कम्युनिटी में आई, मेरे को मेंटली जो एनवायरनमेंट मिला और जो लोगों का प्रेम, सबसे ज्यादा मैं प्यार को तरसी हूँ, मेरे को क्या थी, बीच की थी ना, भाई बहनों को उतना प्यार मिला ना, मम्मी एक थी मेरे साथ, पापा से कभी नहीं मिला, हमेशा लड़ाई झगड़े होते थे, और वही चीज मेरे को ससुराल में कभी बहू की मेरे को इज्जत नहीं बोली, कोई भाभी नहीं बोला मेरे को, मेरे हस्बैंड मेरे नाम से मेरे को नहीं बुलाते थे, तो वो प्यार को तरसी हूँ। मैंने उस दिन आपसे बोला था, मेरी मम्मी से हमेशा बोलती थी कि मेरी अगर रिश्तेदार और मेरे को प्यार करने वाले मेरे को इसी मिलते, मैं इसमें जीती हूँ, मेरे को एक बेहतर इंसान बनाया। जैसे आज सैलजा मैम के पास मैं अगर कुछ बोलूंगी, प्रॉब्लम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बोलती हूँ, बहुत अच्छे समझाती है, सपोर्ट करती है, कभी ये नहीं बोलती कि नहीं हो सकता। मैं बहुत सारी प्रॉब्लम, फाइनेंशियली फैमिली प्रॉब्लम, मैम के पास जाती हूँ, मैम ने एक ही चीज मेरे को बोली थी, वो लाइन अभी तक मेरे को आती है कि देखो अंजू, आपको किसी को बोलोगे कि करो करो नहीं, तुम करके दिखा दो, 1 मैन आर्मी, आप अपनी फैमिली का, अपने बिजनेस की 1 मैन आर्मी हो, आप करो। उस दिन के बाद और आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलती, अगर मैं अपने हस्बैंड को और अपनी बेटी को बोलूंगी चलो कार्ड देने चलते, नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। मैंने लीड बाय एग्जांपल, सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मेरे को इसमें, जो ट्रेनिंग मिलती है मेरे को, ट्रेनिंग इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, इतनी अच्छी। तो मुझे आप सभी बताएं कि आप क्या सुधार लाने वाले हैं, वो पॉइंट जरूर बताएं।
कि आपने क्या चेंज करने का सोचा है अभी। सिर्फ अच्छी बातें नहीं, अपने गुड परसेंटेज को नहीं बताएं, अपने बैड परसेंट को अभी आज सामने रखें आप। सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। सर बात अच्छी क्वेश्चन थे, अगर ये पहले आज से 1 साल 6 महीने पहले क्वेश्चन किए जाते तो मैं बहुत सारे मार्क्स गलत हो जाते मेरे, लेकिन ये अभी सारे क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन में एक जगह है जहाँ मैं शेयर भी नहीं कर पाऊंगा, वो है मेरे मिस्टेक जिसको ये कहाँ से लिया गया है आप लोग सब जानना चाहेंगे। ये टॉपिक्स रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? तो ये जो रेफरेंस लिया गया है ये पूरे वर्ल्ड के बहुत फेमस टॉप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जो अभी आईपीएल के 2 टीमों के पर्सनल फिटनेस कोच, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के फिटनेस कोच, बीसीसीआई के भी एक टाइम पर फिटनेस कोच और वर्ल्ड में कई रिकॉर्ड्स बना चुके, लगभग 6 या 8 बुक लिखे हुए, न्यूट्रिशन एंड फिटनेस साइकोलॉजी एक्सपर्ट, और इतना ही नहीं, इतनी पूरी डेजिग्नेशन के साथ में लारा दत्ता सानिया मिर्जा के पर्सनल ट्रेनर, जॉन्टी रोड्स जब साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे उनके पर्सनल ट्रेनर, और पूरे वर्ल्ड में तमाम कई लोगों के पर्सनल फिटनेस ट्रेनर रहे हैं। और नाम है श्यामल वल्लभ जी। श्यामल वल्लभ जी एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर पूरे वर्ल्ड में जबरदस्त कमांड। श्यामल वल्लभ जी एक ऐसा नाम है पूरे वर्ल्ड में कि अगर किसी टीम का नाम आता है तो उनकी साइकोलॉजी कि इस टीम कैसे डेवलप होती है वो चीज बताने में, पढ़ाने में, लोगों को यूनाइट करने में, लोगों को उनकी लाइफ को चेंज करने में, जो मदद करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। तो नाम है श्यामल वल्लभ जी, जबरदस्त नाम, और ये उनकी बुक से लिया गया रेफरेंस है। ओके, तो अभी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी जानने के लिए। यस दीप, क्या कह रहे हैं आप? सर आज का जो टॉपिक था वो ऐसा लग रहा था कि मेरे से रिलेटेड है, क्योंकि मैं ऐसे ही थोड़ा सा बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूँ और घर पे बहुत ज्यादा इरिटेशन वाला था। जब से कमेटी में जुड़ा हूँ एटलीस्ट मैं अपने आप को मार्क्स दूं तो 30-40% भी ठीक हुआ हूँ। विजयलक्ष्मी मैम मुझको हमेशा समझाती थी दीप गुस्सा कम करो, रिएक्ट कम करो, खुद पे वर्क करो। जब मैं कुछ काम नहीं करता था बोलती है सीवी बनाओ, निकलो, कुछ भी काम करो, दुकान पे जाओ, जॉब मांगो, कुछ भी करो, शर्म तो निकालो। मेरा बजट नहीं बन रहा है तो कब तक बाप पे बोझ बने रहोगे। तो वो हर हमेशा मेरे साथ रही है और आपसे सीखा है। और कल सर अभी अंजू मैम बोल रही थी, तो जब मैं मम्मी को वहाँ एंट्री करी तो सबसे पहले अंजू मैम मिली थी। तो वो अपनी पूरी जर्नी बताई कि मैं पहले ऐसी थी, मैं पहले ऐसी थी। तो वो पूरे जब भी मैं माँ के पास जा रहा था इवेंट में तो बोलती थी देख ऐसे बनना है, देख वैसे बनना है, देख विकास सर को ऐसे बनना है करके। फिर लास्ट में जब घर भी आ रहे थे बोलते बेटा रिएक्ट करना छोड़ दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और पॉजिटिव ले आगे बढ़ करके। तो सर मेरे को लगता है कि सर बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और वो 30-40% है, नेक्स्ट धीरे धीरे मैं 99.99 तक पहुंचूंगा। आप लोगों के साथ बना रहा और आपके साथ सबका साथ बना रहा है। और थैंक यू विजयलक्ष्मी मैम, उनको बहुत ज्यादा थैंक यू कि अगर वो मेरे को फोर्स नहीं करती, क्योंकि मैं वही 1 महीना करता था छोड़ देता था, 6 महीने से वो बोली मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ, बजट का इशू है मैं हूँ, इतना बैक करी मुझे कि बता नहीं सकता सर। तो बहुत बहुत थैंक यू, और भैया को भी थैंक यू कि मैं 11 बजे रात को भी उनको फोन करता था, कुछ होता था मैम ऐसी सी बात हो गई है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती थी कि आज तक मेरे को कोई नहीं किया। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। बात तो कोचेस के आंख में आंसू आ गए ऐसे मेरे को दिख रहा है एकदम, क्यों? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ किसी के प्रति, और नैन के प्रति थोड़ा ज्यादा पता नहीं अटैचमेंट है। और मुझे इस कमिटी में आके बहुत 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 कुछ सीखने को मिला। मैं भी बहुत ज्यादा, मुझे शॉर्ट टेम्पर कहा जाता था क्योंकि मैं तुरंत गुस्सा होती थी और मैं चीजों को उठाकर नहीं फेंकती थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी और बहुत चिल्लाती थी। और थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को और मेरे मम्मी पापा। मतलब कभी भी मुझे
दबाए नहीं, शायद इसी वजह से बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर थी, कभी भी मुझे डांटे नहीं। प्रॉब्लम यही था कि डांट नहीं खाई थी, इसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सैल थी। और जैसे इस कमेटी में आई, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग में बनी रही और हमारी ये जो कमेटी है वो बहुत अच्छी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरे लाइफ का यू टर्न लाया है। मतलब मैं मतलब 99% चेंज हो चुकी हूँ और बोल नहीं पा रही हूँ। थैंक यू सो मच ये कमेटी, और थैंक यू माय टीम जो मुझे झेलती है। अरे मैम, आपको कोई झेलता नहीं है, आप हो तो बैकबोन है टीम। वाओ, थैंक यू आपको। नई बीवी मिल गई मेरे को। अरे पीछे से आवाज आ रही है इधर। आइए सर, राठौर सर सामने आइए, सामने आइए। सर मैं पूजा की तैयारी कर रहा हूं। अच्छा, ओके ओके, ओ वाह वाह। कपड़े में है तो सर सबसे ज्यादा झेलते थे मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, और मैं बहुत खुश हूँ सर इस कमेटी में आके। मेरे पापा सिर्फ एक चीज बोलते थे और वो चीज को मैं आज ध्यान देती हूँ सर, कि अगर किसी के पास नमक है और तुम उनसे चीनी मांगोगे तो कहाँ से मिलेगा? बेचारे के पास तो नमक है ना। अगर कोई गुस्सा करता है तो तुम उसको वापस में गुस्सा मत करो, उसके पास भगवान ने जो दिया वो तुम्हें रिटर्न कर रहा, तुम्हारे पास क्या है वो तुम देखो। तो वो चीज कभी समझ नहीं पाती थी। अगर कोई तुम्हें गुस्सा कर रहा है, मतलब अगर उसके पास जो चीज है वो वही देगा, तुम उससे उतनी ज्यादा उम्मीद मत रखो। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि उम्मीद मत रखो, हमेशा खुश रहोगे। तो थैंक यू सो मच सर, इस कमेटी में आकर मेरे पापा की बात अब समझ में आती है। थैंक यू सो मच। क्या बात है। दीप अभी फिर कुछ कहने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। सर भी मौका मिला तो मैं बोल ही देता हूँ। मतलब मैम का इतना रोल है कि मैं 2020 में एक ऐसे सिचुएशन में फंसा कि अगर जो लोग मेरे को जानते हैं उस सिचुएशन में डालू, वो लोग भी रो दिए थे। मैं सुसाइड करने के बारे में सोच रहा, बट वहां से इन्होंने मुझे निकाला। आपके वर्ड सुने, श्वेता दीदी बहन जब वो मेरी वो सिचुएशन सुनी थी, वो भी रो डाली थी। मैम रो रही थी, मैं चुप करा था। मैम हो गया था, आप क्यों रो रहे हो? ये हुआ था उस टाइम सर 3 दिन का सेमिनार था फरवरी में शहीद स्मारक में। उसी टाइम मेरे साथ वो घटना घटी थी। तो 6 महीने में ऐसा डिप्रेशन में था सर कि घर वाले, अगर मैं वहां से नहीं आता तो शायद मेरे माँ पापा नहीं रहते। तो वहां से जो निकाले हैं वो बोल नहीं पा रहा सर। तो थैंक यू। मैं तो मतलब जीवन भर मैं मैम का नहीं बोल पाऊंगा। इन्होंने ही मुझे बैठ के रात भर मैं रोता था तो वो चिप करा देते। और भैया का भी वो कि नहीं नयन है तो बात कर ले, कभी नहीं टोके कि तू रात को क्यों बात कर रही है। तो वो इतनी छूट थी भाभी को कि हाँ चल ठीक है, अपना ही बच्चा है। मतलब एक बच्चे की जो केयर करते हैं। मेरे माँ बाप तो रही हैं, मगर मैं दूसरे माँ बाप बोलूं तो मेरे ये कोच है। और थैंक यू सर, थैंक यू कम्युनिटी। अगर वो नहीं रहा तो शायद मैं अभी बात भी नहीं कर रहा, सुसाइड कब का कर लिया होता। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है एकदम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। थैंक यू विजय मैम। सर ये सब सर इस कमेटी में आकर हो पाया सर, क्योंकि इतने सारे थैंक्स मुझे मिलते हैं, मैं बता नहीं सकती सर। मेरी भांजी नैन, ऐसे बहुत से लोग हैं, थैंक्स मिल पाता है। और ये सब सिर्फ इस कमेटी की वजह से, अगर मैं इतना स्ट्रांग बन पाई हूँ तो सिर्फ इस कमेटी की वजह से है कि मैं लोगों की मदद कर पा रही हूँ। और सर हेल्थ सबसे बड़ा मदद है लोगों की। आप किसी को पैसा देंगे सर वो खर्च हो जाएगा, लेकिन आप किसी को हेल्थ देंगे तो वो लाइफ टाइम मिलेगा। तो मैं पूरे जो भी मेंबर अभी है इस कमेटी में, उन सबसे बोलूंगी कि पैसा बहुत जरूरी है, आप सबको हेल्थ दें, सिर्फ हेल्थ के पीछे काम करें। मतलब आपको ऐसे थैंक्स जो नैन ने मुझे दिया, थैंक यू। जैसे मैं अपने स्पॉन्सर को, अपने विकास सर को देती हूँ, ऐसे थैंक्स आपको करोड़ों मिलेंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे, तब आपकी तिजोरी भर जाएगी। तो आप इस कमेटी में बने रहे और आप लोगों के बहुत से थैंक्स पाने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। दुलेश सर क्या कह रहे हैं? सर एवरीवन गुड मॉर्निंग सर।
सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा वाला थैंक्स देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नो डाउट कि आज से 7 साल पहले जैसे मैंने स्टार्ट किया था और जैसे भी किया था, मैं उस टाइम बहुत ज्यादा टेंशन रहता था, क्योंकि एक वर्कलोड था, फैमिली का लोडेज थे, और पता नहीं क्या क्या मैं सोच लेता था। निगेटिव थॉट इतने थे जिसके कारण मुझे बस मैं काम तो करने का सोचता था, लेकिन वो नेगेटिव पहले आ जाता था। तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव करने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा, और एक बार नहीं, आपने 3 बार मुझे संभाला। और वो 3 बार संभालने के बाद आज मुझे लगता है कि वाकई आप अगर नहीं होते या नहीं तो पता नहीं आज मेरी लाइफ क्या होती या मैं क्या हो जा रहा था। और छोटी छोटी बात पे मैं गुस्सा करता था, इवन खुद पे गुस्सा करता था बहुत ज्यादा, अपने आप को मैं बहुत मारपीट लेता था। इवन मैं एक बार लास्ट टाइम बताया भी था कि वो सील और वो जो रहता है चटनी पीसने वाला, अपने सिर को अपने खुद से मार लिया था। मतलब मुझे इतना गुस्सा आता था। साथ साथ मैं लोगों को सब कुछ देना चाहता था, लेकिन अपने आप को मैं कुछ नहीं दे पाता था। ऐसा लगता था कि मैं कर सकता हूँ उनके लिए, लेकिन पावरफुल वे है कि आदमी सोचता है कि नहीं मुझे करना है, बस हो जाता है, वो अपने वे आप छोड़ते हैं। तो थैंक्स, बहुत बड़ा थैंक यू सर। मैं वो थैंक यू और वो सब कुछ मैं लाइफ टाइम मैं नहीं भूल पाऊंगा, और मेरी पूरी फैमिली नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक ऐसा टाइम था कि हम लोग जीरो पे चल रहे थे। आप फिर से हमको बूस्टअप किया। आज भी बूस्टअप ही करते हैं। कभी भी बात होती, मैं जहाँ पे सोच रुक जाती, वहां पे आपसे मैं थोड़ी सी बात कर लेने से फिर वो आ जाता है कि नहीं मैंने कर लिया है। मैं एकदम हरासमेंट आज भी हो जाता हूँ। जैसे वो 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ कि मेरे साथ में कोई नहीं जा रहे, लेकिन थैंक्स सर, मैंने आपने कहा कि नहीं आपको 10 तो करना ही है। मैंने 20 का कमिटमेंट किया था, लेकिन लास्ट ऐसा हुआ 13 गेस्ट थे, वो 18 गेस्ट में कन्वर्ट हुए। तो आपका है सर। और कहीं ना कहीं आप एक चीज पॉजिटिव में हमेशा याद रहता है मुझे कि अपने आप को आप अगर सोच लेना और ये आप बताते, वही मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैंने एक हमेशा बोलता हूँ कि मैंने ऐसा कर लिया है। मैं इधर उधर कोई बात नहीं सोचता, मैं बस सोचता हूँ कि सर ने कहा है, विकास सर ने कहा है, मुझे करना है, बस हो गया। मुझे कोई बात कौन क्या बोल रहा है, कौन किससे क्या निगेटिव आ रही है, मैंने ऐसे कर लिया है जिससे निगेटिव आने का मैं सवाल ही नहीं पैदा होता, आने ही नहीं देता मैं निगेटिव। तो थैंक्स यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जगत सर कुछ कह रहे हैं? जगत सर, आज सब अलग प्रकार के एक्सपीरियंस देखने को मिल रहे हैं आज। तो लास्ट पॉइंट पूरे सेशन का वही था, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एवरीवन, है ना? आप सबकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। जगत सर। सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का सेशन तो बहुत जोरदार है सर, और खैर पूरा सिस्टम ही बहुत जोरदार है और खूब मजा आ रहा है। जिस तरीके से सर आज मैंने पूरा आपके आज के सेशन को सुना, और उससे जो मुझे बहुत अपने आप में बदलने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे हैबिट, मतलब गंदे हैबिट्स बोलना चाहिए, उससे आज सेशन सुनने के बाद जो है मैं एकदम से अपने आप को चेंज करने की दिशा में शुरू हो जाऊंगा। मैं अपने सबऑर्डिनेट या अपने लोअर स्टाफ के ऊपर इतना मतलब चिड़चिड़ा, इतना गुस्सा करता था, बहुत छोटे छोटे बातों पर माइंड करता था, जो आज जिस तरीके से सर पॉजिटिव एटीट्यूड को बदलने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए आपने जो मोटिवेट किया सर, आज बहुत अच्छा लगा मेरे को। और छोटे छोटे बातों को लेके मैं हमेशा एकदम अपने माइंड को लोडेड करते रहता था। मेरे को ये लग रहा है सर कि बिल्कुल एक सैटेलाइट के जैसे जो है, सैटेलाइट जब एक कक्षा से दूसरे कक्षा में स्थापित होता है, तो एक कक्षा में जैसे पहुंचता है तो अपने एक लोड को छोड़ देता है, फिर दूसरे कक्षा में पहुंचता है तो फिर दूसरे लोड को छोड़ देता है, अंतिम अपने लास्ट ऑर्बिट में जब पहुंचता है तो फिर वो स्वतंत्र होके एकदम लोड फ्री होके घूमता है। तो और पूरा कंट्रोल सर हर सैटेलाइट को एक कक्षा से दूसरे कक्षा में पहुंचाने के लिए आपके पास कंट्रोल है सर। आप भी कंट्रोल करके सभी को पहुंचाएंगे, हर कक्षा में एकदम फाइनल ऑर्बिट में पहुंचाएंगे सर। और छोटे छोटे लोड को हम माइंड में लेके घूमते रहते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस होता है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन
एक आदमी के प्रति जो है दुर्भावना, दुर्व्यवहार वो लगता है। तो आज अपने आप को तो मैं बदल लिया कि बहुत छोटे छोटे, किसी ने मेरे को विश नहीं किया तो उसके पीछे मैं पड़ जाऊं, पता चला अपना काम धंधा छोड़ के उसी को टॉर्चर करने में लग जाऊं। तो ये सारी चीजें जो है सर, आज के बाद मैं अपना पूरा हैबिट एकदम बदल दूंगा और आप लास्ट ऑर्बिट में पहुंचा देंगे सर। थैंक यू। पूरा विश्वास सर। मैं सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, सारे लोगों को अनम्यूट करने का। जोरदार सीटी बजनी चाहिए यहाँ पर, तो और अंजू मैडम की सीटी तो बनती है यहाँ पर। यहाँ पर सीटी तो बनती है। क्या बात है। सर एक कविता बोलूं सबके लिए? हाँ मैं इधर सबको म्यूट करता हूँ इधर। और हाँ, हिमांशी, अशोक सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, ये कविता अगर हिमांशी बोलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हिमांशी। हाँ मेरी कविता है, बहुत अच्छी लगती सुनने में। हिमांशी अनम्यूट करो। अशोक सर भी हैं यहाँ पर। हाँ सर मेरे कुछ फनी वाले, अभी बहुत इमोशनल हो गया तो मेरे कुछ फनी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल कि मुझे ना पहले गुपचुप खाने की बहुत ज्यादा आदत थी। हाँ। और इतनी थी कि ठेले के पास गई तो गुपचुप तो बचने से रही, तो वो मेरी आदत ठीक हुई है। और अभी लोग जैसे प्रेस करते हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है, जैसे मैंने स्टेटस डाला कि नहीं मुझे आपके जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दब्बू थी। तो कोई मार दे तो मम्मी को लेके जाना है कि मम्मी आप चलो साथ में, वो हुआ। और सबसे अच्छी बात मुझे नई मम्मी मिली, क्योंकि मैं बहुत पिटी हूँ सर। बहुत ज्यादा पिटी हूँ सर, बहुत ज्यादा। और हाँ, और कई लोग थैंक यू भी बोलते तो उसके लिए और अच्छा हुआ है। और एक पोयम है जो बहुत अच्छी और बहुत से लोग को मोटिवेट भी करेगी। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालनी है ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपने देखने हैं तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, अपने लिए जुनून की चिंगारी बढ़ा, जलाने के लिए लोग है ना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है ना, अगर रहना है तो बच्चे बनकर रह, समझदार बनाने के लिए लोग है ना। थैंक यू सो मच। अरे बाप रे, क्या बात है, जबरदस्त। हिमांशी एकदम शायर भी हो गई है अभी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आज तो मतलब क्या किस लेवल पर जा रहा है आज तो पता नहीं। आज का जो एकदम। अशोक सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। ये गुस्सा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता था बहुत ज्यादा, और उसमें संतोष काफी पिटा भी हमसे। राज की बात खुल रही है आज तो। इतना पिटा सर, हमें पता नहीं कितने हाथ मार दिए उसमें। चुप जाओ संतोष सर, चुप जाओ, आज पूरा पोल खुल जाएगा। आज भागो, आज आप ऑफिस भागो जल्दी से। पढ़ाते समय अशोक सर बहुत लोगों के कोच हैं वो अभी। सर मैं बता रहा हूँ उसको, वो बहुत कमजोर था पढ़ने में सर। उसको पढ़ाते समय मुझे ये लगा करता था कि मैं ये समझा रहा हूँ इसको, तो ऐसी समझ क्यों नहीं रहा। और जब बार बार कहने पे भी ना समझ ले, जो हाथ में आया वही मार दिया। बहुत पीटे सर। लेकिन सर अच्छी बात ये है, तालमेल बहुत, आज भी बहुत अच्छा तालमेल है, प्यार बहुत ज्यादा है, कभी वो बुरा नहीं मानते। बहुत अच्छी बात की है। ये तो है सर। जी सर। जी अभी एक जो इवेंट हुआ था 21 तारीख को, हमने मना कर दिया था नहीं जाना, तो बस गुस्सा करके फोन रख दिया उसने। अगले पल हमने सोच लिया अब जाना ही है। फिर सर बस थोड़ी अगले पल हमने फोन किया कि अब टिकट बनाओ हमारी, तो टिकट बन गई। लेकिन उसका इत्तेफाक ये हुआ गया 21 तारीख को हमारे एक रिलेटिव से डेथ हो गई, तो हमें रुकना पड़ा और ये फैमिली को भेज दिया फिर मैंने। तो बस ये है भाई, गुस्सा तो आती थी लेकिन अब नहीं आती सर। अब थोड़ा कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है सर, काफी कंट्रोल हो गया। थैंक यू। अच्छा सर संतोष होने को भी बहुत गुस्सा आता। हाँ ये मानव इतना गुंडा था, ये मतलब कभी किसी को मार देता था।
काफी चेंजेस आ गए इन लोग हम लोगों में। अरे गुस्सैल लोग यहाँ सुधर गए हैं, पता है आपको। एक बार आपको बताया, ये दिल्ली गया था, दिल्ली पढ़ा करता था, दिल्ली से लौट के आया, घर नहीं पहुंच पाया, पन्ना में बस में ही ड्राइवर को मार दिया। उसने बस नहीं रोकी, तो जैसे ही रुकी बस दौड़ते हुए गया, बस रुकी नहीं, और उसने ड्राइवर का कॉलर पकड़ नीचे किया और एक थप्पड़ मार दिया। और उसने कर दी रिपोर्ट। सर वो घर नहीं पहुंच पाया था, उसने रिपोर्ट करी, कोतवाली पहुंच गए थे। तो ये सर काफी गुस्सैल था, लेकिन अपने आप में कंट्रोल किया। इसके बाद फिर सर बस ये है कि इनकी गुस्सा कहानी ये बन गए। आगे चल के ये इनको सीएस में काफी कुछ फायदा हुआ, कंपनी में जॉब मिल गई तो सब सुधर गया। मुख्य क्या है सर का, जब कहीं कोई जॉब वगैरह नहीं होता है तो थोड़ी गुस्सा आती है, थोड़ा सा अपने आप में गुस्सा आते है, कुछ नहीं। जॉब मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो सब सही। संतोष सर, दोनों भाई लोग आज साथ में। अब तो मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। अभी तक मैंने सोचा था कि कभी बड़े इवेंट में सब चीज बताऊंगा। भैया की जब लात पड़ती थी ना सर, जब भैया की लात पड़ती थी, एक्चुअली भैया के पैर में कुछ प्रॉब्लम थी बचपन में, ऐसे पैरों में यहाँ पे टूटा हुआ है ऐसा ऊपर। अच्छा, वो जो पड़ती थी ना सर, आदमी बैठ जाता था। वो ठीक है सर। बाकी बीच में मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी। पढ़े लिखे लोगों के साथ में एक बहुत अच्छी चीज है कि उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी है ना, होती है नहीं बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी होती है, बस उसको पहले उस साइड कॉन्शियसली जाना पड़ता है। और वो ये है कि वो अच्छी चीजों को पढ़ करके समझ सके। और ये जो मेरे को मालूम सर, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने में 10 साल लगे, और उसके किसी का बाप ना सर 10 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई नहीं कराता। हमारे पापा जी ने हमको पढ़ाया, तो सारा क्रेडिट उन्होंने ही किया सर। 1996 में सीएस ज्वाइन किया और 2006 में मैं क्वालिफाइड हुआ। तो ये 10 साल पीरियड कोई सर ग्रेजुएशन के बाद किसी के फादर नहीं पढ़ाते सर 10 साल, मुझे मेरे पापा ने पढ़ाया। तो बस यही कारण था कि मैं बदल गया। वो मेन कारण पापा जी हो गए, भैया लोग सभी सपोर्ट कर रहे थे। उनके सामने पापा नाम पापा का ही आएगा, क्योंकि फैमिली में कोई किसी ने रोका नहीं है कि नहीं यार इसको नहीं यार। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरा सीएस नहीं हुआ था, जबरदस्ती शादी करा दी गई थी। प्रतिमा का तो देखा भी नहीं था मैंने। मतलब आपका प्रभाव इतना था कि आप जॉब करते नहीं थे, शादी कराए जॉब वाली से, जॉब वाली को भी जॉब छुड़वा दिया। इतना खतरनाक प्रभाव था आपका। नहीं सर, भैया ने देख लिया था, भैया ने मिसेस को देखा था और उन्होंने बोला मैंने देख लिया ना, करो। पर ये बात सही है, प्रतिमा मैडम का जॉब था ना उस समय। 18 तारीख को शादी हुई थी, 19 तारीख को जॉब लगी थी। मैं खुद छोड़ने गया था सर, जॉब अटेंड कराया था। ऐसा क्या? 1 साल जॉब कराया था सर। क्या बात है सर, जबरदस्त सर। मैंने ही ज्वाइन कराने और छोड़ के आ गया था। 1 साल बाद फिर हम लोग डिसाइड किया कि चलो, मेरी कंपनी में एक नर्स की रिक्वायरमेंट थी हॉस्टल के लिए। मैंने यहाँ से छुड़वा कर गवर्नमेंट जॉब छुड़वा करके प्राइवेट में रखा। अब वो छोड़ करके खत्म हो गया। अब वो लोगों को फिट कर रही है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? यहाँ तक बिल्कुल सर, करना पड़ता। जबरदस्त। थैंक यू भैया। मैं मतलब इन्होंने बहुत मारा है, आप बिलीव नहीं करो सर। मेरा 9th में सप्लीमेंट, 10th में सप्लीमेंट्री आई थी सर। मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर था सर, वही डिवीजन मतलब 3rd डिवीजन आने वाला आदमी। तो सप्लीमेंट्री आई थी, तो भैया ने जब पढ़ाई कराई थी, मतलब जब मुझे मैंने एग्जाम दिया, अब वो 3-4 महीने का पीरियड खराब मतलब निकल जाता बच्चों का जिनका सप्लीमेंट्री आती है। भैया ने मैथ्स पढ़ाई थी मुझे, और मैथ्स में मुझे मैथ्स दे रही नहीं थे। मेरे प्रिंसिपल बोल रहे थे कि ना यार अच्छे लोगों को मैथ्स नहीं मिली, सप्लीमेंट्री वाले को कैसे मैथ्स मिल जाएगी। तो पापा ने बोला कि एक बार ट्राई कर लीजिए।